हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा बड़ा रहस्य या मिस्ट्री आपके जीवन की सुलझने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा रहस्य यह मिस्ट्री आपकी लाइफ की सुलझने वाली है, किस बात को लेकर पर्दाफाश होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, अनफोल्ड फियर। ये देखो गाइस, जैसे कहा ना कि कौन सी मिस्ट्री है, कौन सा रहस्य है जो पर्दाफाश होने वाला है, वो सुलझने वाली है गाइस। यहाँ पर मून की एनर्जी अपने आप में मिस्ट्री के बारे में ही बात है गाइस। मून की एनर्जी छुपी हुई चीज़ों को लेकर ही है, हिडन पैकेजेस को लेकर ही है। हिडन पैकेजेस मुझे यहाँ पर लग रहा है, और ये देखो ये कार्ड बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। देखो एक बात कहूँ, जैसे कभी कोई लाइफ की सिचुएशन ऐसी बन जाती है, ऐसा समय बन जाता है जहाँ पर आपको इन चीज़ों को लेकर प्रयास करो या नहीं करो, पर अगर उनका सुधरना लिखा हुआ है तो वो सुधर कर रहती है, अगर उनका सुलझना लिखा हुआ है तो वो सुलझ कर रहती है। ये समय मालिक के प्यारे बच्चे ऐसा ही बना हुआ है। अगर किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, किसी बात को लेकर इस तरीके का माइंड उलझा हुआ है जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मे भी हो सकता है ब्लैक मैजिक, मे भी हो सकता है किसी इंसान का व्यवहार जो आपकी समझ से परे है, मे भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो आपको ऐसा लगता है छुपा हुआ शत्रु है, पर वो सामने से आकर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहा है या आपको बिल्कुल प्रतीत करने की नहीं बता रहा है कि वो आपके लिए शत्रुता वाला व्यवहार रखता है, लेकिन आपको पता है कि कोई इंसान तो आपकी प्रॉब्लम का कारण बन रहा है, कोई तो इंसान है जो आपकी लाइफ में सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। आखिर का खांचा कहते हैं ना, पहेली को सुलझाने के लिए वो ढूंढ ढूंढ कर ढूंढ लिया आपने, वहां तक नहीं पहुंचे। इसमें बरसों लगे हैं आपके, इसमें हर एक दिन आप तनाव में रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही आज जो परिस्थितियों में आप उलझे हुए हो ना, ये सिचुएशन आपके लिए सबसे बड़ी तकलीफ की कारण है, नहीं ये है ही नहीं। आपको भी पता है इसकी जड़ कुछ और है। आपकी लाइफ में ये मैंने दूसरी तीसरी बार बताया इन दिनों में मैसेज ये चल रहा है। अभी जिस प्रॉब्लम से आप फाइट कर रहे हो ना, ये असल प्रॉब्लम आपकी लाइफ की है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है जो ये कार्ड कहता है। क्योंकि उस रीडिंग में मुझे थोड़ी सी बात अजीब सी लगी, तो मैंने सोचा उस टॉपिक को ही लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि वो बात है क्या, वो मुद्दा है क्या जो आपको इतना तकलीफ पहुंचा रहा है। तो अच्छा समय बनने पर भी आपको अच्छा समय आपकी लाइफ में नहीं चल पा रहा। अगर कोई आपको कहे आप पर गुरु कृपा बरस रही है, अरे क्या गुरु कृपा बरस रही, लाइफ के हाल तो इतने बिखरे हुए हैं। और गुरु कृपा का मतलब क्या होता है कि गुरु कृपा की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है ना, वो बड़ी शुद्ध कर देती है लाइफ को। अगर कहीं पर बुरी चीज़ें चल रही है या कहीं पर कोई हाउस में ऐसा, मीन्स कुंडली के आधार पर समझा रही हूँ कि किसी घर में भाव में कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो चुकी हो जो इंसान को तकलीफ पहुंचा रही है ना, तो गुरु कृपा उसमें पवित्रता भर देता है, उसे ठीक करते हैं, उसके हालातों में सुधार करता है। आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि अच्छा समय बनने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते, अच्छा समय आने पर तबीयत का मामला ऐसा हो जाता है जहाँ पर सामने से मौके आने पर आप उनका एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यानी आपको कैसा फील होता पता है कि जैसे कभी आप मौके को एक्सेप्ट नहीं कर पाते आपकी लाइफ को सुधारने के लिए, अगर कोई मौका आए तो कभी जैसे ही मौका आता है आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो तो कोई और विघ्न बन जाता है ना। यानी नकारात्मकताओं से आप अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो किसी और रूप में नकारात्मकता आपकी लाइफ में आ जाती है। एक एक फियर है जो बंधा हुआ है, एक कोई मिस्ट्री है जो बंधी हुई है, उसका अनफोल्ड हो जाना, इसके बारे में ये कार्ड, पहला ही कार्ड उस बात के बारे में बता रहा है कुछ चीज़ें। और आपका अंतरात्मा को पता है कि ये चीज़ें यकायक नहीं हो रही, ये चीज़ ऐसे नहीं है कि कुछ दशाओं के प्रभाव की वजह से है।
आपकी अंतरात्मा को पता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो मुझे डराने की कोशिश कर रही है, जो अभी तक सिर्फ उसने मेरी लाइफ का समय जो है ख़राब किया है और मेरी खुशियों में अड़ंगा डालने की कोशिश करी है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो एक बात बताओ, दशाओं का प्रभाव, आपके मन में ये भी सवाल उठा होगा, दशाओं का प्रभाव केवल आप ही पर चलता है क्या? दुनिया में और लोग हैं, आपके आस-पास में, मित्र मंडली में, सोसाइटी में और लोग हैं। आप उनको भी देखते हो कि उनका समय पर काम कैसे बन जाता है या उनकी लाइफ में आसानी कैसे होती है। ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग सही व्यवहार के नहीं होते हैं, कुछ उनमें बुराइयाँ ज़्यादा देखने को मिलती, फिर भी उन लोगों की लाइफ आसान कैसे चल जाती है। कर्मा वो भी गलत करता है, फिर क्या कर्मों का लेखा जोखा है या नहीं है ना? बहुत सारे क्वेश्चन और बिल्कुल तर्क के साथ आपके दिमाग में चलते हैं कि एक ही बात में आपको विरोधाभासी विरोधाभासी बातें जो है ना ये भी फील होती है। फिर होते हैं शिकायत, फिर थोड़े टाइम के लिए पूजा पाठ को बंद कर देते हो या मंत्र उच्चारण वगैरह जो भी करना होता है ना एक समय के लिए स्किप कर देते हो। फिर कुछ समय बाद में स्टार्ट करते हो, मैं जाऊँ कहाँ मालिक, मेरी समस्या का समाधान मैं किसे सुनाऊँ आपके अलावा। ये प्रोसेस आपकी लाइफ में चला है। और ये क्यों होता है कि अगर आपको कोई उपाय मिले थोड़े टाइम तक के लिए, जब तक तारीफ नहीं करो ना तब तक वो उपाय का असर दिखता है आपको। जैसे तारीफ करी उसी दिन से वो उपाय क्या कोई किया नहीं किया एक समान वाली स्थिति हो जाती है। ऐसा डर भी है कि तारीफ करने से भी कतराते हो, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ मुझे बोलना नहीं है, पता नहीं बोला नहीं और उससे उल्टा नहीं हो जाए कहीं। यानी अपने शब्दों का भी डर, शब्द भी बड़े सोच कर काम में लेना पड़ते हैं, कुछ कहने से पहले 10 ही बार सोचना पड़ता है। ये भी है, मतलब कितनी सारी उलझन। अब देखो मैं समझा रही हूँ ना, मुझे फील हो रही है कि एक कॉन्फ्लिक्ट में कोई इंसान जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा फंसा हुआ हो ना वैसा प्रतीत होता है आपको। इवन आपको बुरे सपने भी आते हैं, आपको गुजरे हुए लोगों का ख्याल आना, सपने आने उनके, या कुछ ऐसे लोग भी आपको सपने में दिखना जिन्हें आप जानते भी नहीं हो पर आपको ये भी पता होता है कि ये इंसान धरती पर नहीं है, मतलब ये गुजरे हुए लोग हैं। ऐसा भी फील होना आपको, है ना? आपको इंट्यूशन भी होना, आपको दीजा वू भी होना, स्पिरिचुअल भी हो आप, ये भी है आपके साथ। आप नंबर 7 से, नंबर 3 से, नंबर 5 से कनेक्टेड हो, नंबर 11 आपको दिखना, ये भी हो सकता है। देखो ये लाइफ की जो जर्नी आपने जी है ना, इसमें मुझे अभी तक के कार्ड्स में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जिन्हें आप भी नहीं समझ पाते और ना औरों को समझा पाते हो। पर मैं एक बात आपको कहूँगी गाइस कि इस मामले में आपके सुधार की संभावना और जो ये पहेलियाँ बनी हुई है ना उनमें वो पहेलियाँ सुलझने की संभावना भी बनी हुई है। तो जो भी पहेलियाँ आपकी लाइफ की बनी हुई हैं वो पहेलियों का सुलझने का बहुत अच्छा समय जो है ना ये बना हुआ है। कारण क्या है, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कह रही है तो स्ट्रेस जो है उसे ख़त्म करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर समय के बारे में बात कही जा रही है कि समय आपकी लाइफ में ऐसा बनना, जानकर ऐसा बनना कि जो भी रीज़न आपकी लाइफ में तकलीफ़ का है वो उभर कर सामने आ जाए। खुद हालात बन कर गाइस, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके बिना किए, बिना कुछ करे, अपने आप अगर कोई इंसान आपकी तकलीफ़ का कारण बन रहा है जो आपका दिल भी कहता है, वो सामने आएगा। कैसे आएगा? उनकी लाइफ में हालात कुछ ऐसे बनेंगे भगदड़ वाले, जैसे ये कार्ड कह रहा है। ये कार्ड किसी इंसान का शत्रु वाला भाव रखना, ये कार्ड कहता है कि कोई इंसान का गुपचुप तरीके से आपकी सक्सेस में रोड़ा डालने के बारे में बात करता है। और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि कुछ काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो असफल में क्यों जा रहा है बार बार, है ना? वो आगे बढ़ने में हो क्यों नहीं रहा है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान पूरी तरीके से, जैसे हम कोई काम के बारे में जानते, मतलब हमें अच्छी खासी उसके बारे में नॉलेज होती है ना, तो हमें पता होता है कि ये काम हमारा बड़ा सफल में जाएगा। वो चीज़ होने के बाद में भी किसी इंसान का काम सफल में क्यों नहीं जाता, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो आपने खुद को टटोला होगा, अपनी मेहनत को टटोला होगा, सब तरीके से जांचने की कोशिश कर ली पर वहाँ तक नहीं पहुँचे जो मेन रीज़न है। मेन रीज़न समझ में आएगा। कोई इंसान हो सकता है। अब ये इंसान सामने क्यों आएगा? ये इंसान 100% सामने आएगा जो आपकी तकलीफ़ का कारण बन रहा है। अभी इन दिनों में रीडिंग में एक बात नोटिस करना, अगर कर्मा पर रीडिंग बनी है, जस्टिस पर रीडिंग बनी है, उसमें एक बात आ रही है कि जो इंसान आपकी तकलीफ़ का कारण बन रहा है ना,
वो वहाँ से शिफ्ट होगा या रवाना होगा, है ना? उनकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होगी जो वहाँ से उन्हें हटाने की कोशिश करेगी, वो हटेगा वहाँ से। ये जो भी इंसान है ये आपके सामने आने वाला है। ये किसी मेल पर्सन के बारे में ज़्यादा लग रहा है गाइस। इनका दिमाग ज़्यादा चलना उसके बारे में है। तो जो भी इंसान ऐसा है ना ये आपके सामने आएगा। न केवल यही इस चीज़ से ही आपको संकेत मिल जाएगा कि ये मिस्ट्री बनी हुई है, ये इंसान मेरी परेशानी का कारण बना। केवल यहाँ तक में बात सीमित नहीं रहेगी। उनकी लाइफ में जिस तरीके की चीज़ें बनेगी, क्रिएट होगी, टॉवर मोमेंट क्रिएट होगा ना, वैसे वैसे किसी इंसान का अनजाने में ही सही लेकिन खुद से बोल देना, इनडायरेक्ट वे में खुद से बोल देना या किसी के सामने बात निकल जाना, किसी इंसान को पता ही नहीं चले। अब ये इतने भी ना समझ नहीं है कि खुद से डायरेक्टली कहकर ये अपना कन्विंस करेंगे कि ऐसा कुछ इन्होंने किया है या वगैरह जो भी है। पर एक हो ना किसी इंसान को इतना बुरा फील हो जाए अपनी लाइफ को लेकर एक समय के बाद में। मैं ये नहीं कह रही अभी के अभी कुछ समय में आपको ये इंसान जो है ना खुलकर बता देगा कि इन्होंने आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें गलत करने की कोशिश करी है। लेकिन एक बात 100% है, ये इंसान आज भले इनडायरेक्टली किसी के सामने कहे या अनजाने में इनके मुंह से निकल जाए, पर एक समय के बाद में ये जानकर कहेंगे, जानकर होश में कहेंगे कि इन्होंने आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें गलत करने की कोशिश करी, आपका लाइफ का कितना समय ख़राब किया और आपको मेंटली परेशान बहुत किया है इन्होंने। एक्चुअल में हो ना कि कोई इंसान गलत करके आपके साथ में ही खड़ा है और आपको पता ही नहीं और हँस खेल रहा है। आप कहते हो कि आपकी ये समस्या है, उस समस्या को वो भी सॉल्यूशन जो है ना ढूँढने की कोशिश कर रहा है, पर असल में प्रॉब्लम देने वाला वही इंसान है। ये बात आपके साथ है। और ये भी है कि जहाँ से इसके अलावा ये तो एक किसी इंसान के बारे में पर्टिकुलर बताया गया है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप ही के पास है, जिसका समाधान बहुत ज़्यादा सरल है, लेकिन वहाँ तक आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है। यानी जहाँ ताला है वहीं पर चाबी है, पर वो चाबी आपको नज़र नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ें चल रही है गाइस, है ना? पर एक होता है ना कि एक समय ऐसा, जैसे अभी कहाँ एक समय ऐसा आता है जहाँ पर प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना लिखा हुआ होता है और वो मिलकर रहता है। ये समय वही बना हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाए और पूरी तरीके से मिल जाए, क्योंकि ये हैप्पीनेस का कार्ड है। ये शुभता लाइफ में बिखेर है ना, उसकी बारिश कर दे उसका कार्ड। ये कहता है एक खुशी आने के साथ साथ वो अपनी शुभता इतनी अच्छी बिखेरे कि उसके बाद में कई सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आए, है ना? एक खुशी की आकर्षण क्षमता अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को भरने को लेकर इतनी प्यारी होती है कि उसके बाद में एक के बाद में एक आए। तो उससे पहले आपकी लाइफ की मिस्ट्री को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले आपके दुख का कारण को ढूंढ कर आपकी लाइफ से निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं 100% कह सकती हूँ आपको नंबर 7 की एनर्जी दिखती है। 7 की एनर्जी इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिखेगी। जब ये आपको ज़्यादा दिखे तो बिल्कुल भी मत डरना कि अब आपकी लाइफ से कुछ छूटेगा। हाँ, डेफ़िनेटली छूटेगा, डेफ़िनेटली छूटेगा। लेकिन ये एक दुःख का रीज़न, है ना? ये आपकी तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण जो आज भी जिस प्रॉब्लम से आप फ़ाइट कर रहे हो ना, फिर से कहूँ ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। इसकी जड़ तक में पहुँचने वाले हो और वहाँ तक में समाधान हो जाएगा। फिर देखो आपकी तबीयत का मामला है क्या? चलो रीडिंग से हटकर बात करते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि वाक़ई में आपकी तबीयत का कोई मामला है क्या? वाक़ई में आपको आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में आपको वीकनेस है? आपका खाया पिया हुआ क्यों नहीं लगता? हुँ? आप एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, उसका इफ़ेक्ट आप पर क्यों नहीं होता? क्या चीज़ें हैं जी? दूसरे लोगों को होती है, आपको क्यों नहीं होती? ये सब भ्रम है। ये इन सब के पीछे ना रीज़न, वो चीज़ें समझ में आना, उनका सॉल्यूशन होना। आपकी तबीयत एकदम ठीक है। कोई तबीयत को लेकर मामला नहीं है कि अपनी हेल्थ को लेकर आप जागरूक नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ख़्याल रखने वाले इंसान हो, है ना? कोई बुरी लत आप में नहीं है और कभी-कभार थोड़ी बहुत तो एक कहता है ना कि खान-पीन में होती है, हर किसी को होती है ना? उनमें भी आप सुधार करने वाली क्षमता रखते हो। अगर आपको अपनी हेल्थ को लेकर अगर एक ही दिन में कोई बड़ा बदलाव करना हो कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं, उसे छोड़ना हो, तो आप बिल्कुल एक ही दिन में उस आदत को छोड़ने की क्षमता रखते हो। हुँ?
इसे कहते हैं अपने लिए वफादार होना किसी इंसान का, है ना। तो बिलीव रखिए, अगर कोई इंसान ऐसा है, क्योंकि 9-6 की एनर्जी आई है जहाँ असंतुलन बनता है, और असंतुलन किसी इंसान की लाइफ में ऐसा बनेगा जिनका मुखौटा खुद ही के आधार पर निकलेगा, उतरेगा ऐसा इंसान का मुखौटा। तो ये इंसान जो भी है ये आपके सामने आ जाएगा, अपनी ही गलती से इनका मुखौटा उतरेगा और आपको पता चल जाएगा ये इंसान कौन है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है। जैसे ही इस इंसान का आपसे डिस्टेंस होना, इनका मुखौटा उतरना, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी योजनाएं सफल में जाएगी। जो भी योजनाएं आपने लाइफ के लिए बना रखी है ना, वो सफल में जाएगी गाइस। आप बहुत ईमानदार हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत आपकी प्लानिंग जो होती है ना, बहुत केयरफुली आप जो है ना उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हो, आप रिस्क लेते हो, एक्शन लेते हो ना, तो बहुत सोच कर, बहुत प्लान के साथ, योजनाबद्ध तरीके से ना आप कोई कार्य करते हो। वहाँ किसी इंसान की योजनाएं गलत कैसे जा सकती है? जो 100 तरीके से सोच कर कोई काम करे बहुत समझदारी के साथ, वहाँ वो इंसान असफल कैसे हो सकता है? वहाँ पर जो दूसरों को राह दिखाता है वो भ्रमित कैसे हो सकता, बताओ आप, है ना। ये मिस्ट्री सुलझ जाएगी, इसके पीछे का कारण एक तो ये पता चल गया कि कोई इंसान है। अब ये कौन है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, इसके बारे में भी पता कर लूँगी। थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा आपकी लाइफ में सुधार या आपकी लाइफ में चीज़ें किस तरीके की अच्छी जाएंगी उसके बारे में भी मैं बता रही हूँ। तो पहला ये कहा जा रहा है कि ये जैसे ही इंसान का आपके सामने आना हो जाएगा, उनका मुखौटा उतरेगा ना, आपकी लाइफ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। एक हल्कापन आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक हो ना कि अभी आपको एक चीज़ फील होती होगी, जैसे इंसान नींद में भी नहीं हो और नींद में भी हो। ये ऐसा किसी को फील होता है। हुँ? और ये थोड़ी बेहोशी वाली हालत होती है ना, वहाँ पर कोई इंसान क्या करेगा लाइफ में? ये इस तरीके की नेगेटिविटी किसी ने आपकी लाइफ में फैला रखी है कि आप दिख रहे हो सबके सामने कब जग रहे हो, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लग रहा है आप जगे हुए नहीं हो। ऐसे ही हालत में इस वजह से किसी इंसान को ना भारीपन बहुत फील होता है ना सर में, ये भारीपन का फील होना, और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जाकर बेड पर लेटना, है ना, बैक पेन आपको रहना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। नेगेटिविटी का एहसास आपको आपको ऐसा तो प्रतीत होता ही होता है कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है या किसी की बुरी नज़र आप पर है, जो एनी टाइम आपके बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश में रहते हैं। ये आपको फील होता है, रीडिंग कहती है जी, रीडिंग कहती है आपको फील होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देती आपके लाइफ में। पर ये कार्ड जो है ना, ये आपके बारे में असलियत ये है आपकी लाइफ को लेकर, ये मिस्ट्री सुलझ जाएगी, है ना, और आपकी लाइफ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक हल्कापन नज़र आएगा, आपको ऐसा लगेगा आप किसी गहरी नींद से जगे हुए हो, और आपके सर में एक हल्कापन फील होना, है ना, तबीयत में सुधार फील होना, आपको थकावट नहीं लगेगी। एक्चुअल में जो ये वीकनेस का मैं कह रही हूँ ना, कि आपके बॉडी में आपको ऐसा फील होना कि वीकनेस है, जबकि अब आपकी तबीयत ठीक है ना। और ये एक एक अच्छा सा स्वास्थ्य फील होना आपको, जिससे आप मन लगाकर, दिल लगाकर, शिद्दत से कोई काम कर पाओ ना उसके बारे में। अब आपकी कोई बाउंड्री नहीं होगी। ये जो एक डर जो है ना वो अनफोल्ड होगा ना, एक मिस्ट्री अनफोल्ड होगी ना, उसके बाद का परिवर्तन ये होगा कि आप अपना खुद को एक सीमा में नहीं बांधोगे। अभी आपने एक सीमा में बांध रखा है, आप मानो नहीं मानो आपके साथ है जी। आप एक सीमा से बाहर जाना, आपको थोड़ा-सा डर लगता है, कुछ है आपको अंदर ही अंदर है, ये डर आपका है ही नहीं। आप वो इंसान ही नहीं हो जो डरे, आप वो इंसान ही नहीं हो जो अपनी सीमाओं को बाँध देवे, है ना? आपकी लाइफ में चैलेंजेस ऐसे मिले होंगे जहाँ पर सीमा को तोड़ना, बाउंड्रीज़ को तोड़कर आगे बढ़ने वाली बात, वो इंसान इस तरीके से लाइफ में रहे, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। खुद को आईने में देखो और बताओ आप ये हो क्या? जिस तरीके का आपका कभी-कभी सिचुएशन को लेकर बिहेवियर चल जाता है ना? कंफर्टेबल ज़ोन है ही नहीं आपका, और ना उस ज़ोन में आप रहना चाहते हो। आपके सामने जैसे चैलेंजेस आते हैं ना, उससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे मैंने ये करके दिखाया, है ना? आपको खुद को थोड़ी-सी लाइफ में ना चैलेंजेस वाली चीज़ें जो है ना पसंद ज़्यादा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ें पसंद है? हम प्रार्थना करते हैं, मालिक चैलेंजेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डेफ़िनेटली चैलेंजेस नहीं होना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं ऐसे,
जिन्हें लाइफ अगर स्मूथ चले ना तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, खुद को ही बर्दाश्त नहीं होता। ये किसी का तो कॉन्फिडेंस है पर खुद ही उस बात से अनभिज्ञ है, बताओ, है ना। हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, चैलेंजेस इतने भी बुरे स्तर के नहीं होने चाहिए कि वो लाइफ का इतना समय खराब कर दे। पर ये चैलेंजेस एक कहते हैं ना कुछ सिचुएशन से बनकर नहीं आए, कि इन्होंने बनाए हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर फिर से एक बार कह सकते हैं किसी इंसान का षड्यंत्र का शिकार हो जाना, जो आपको अंदर से लगता है, आपको ऐसा लगता है शिकार हो गया कुछ ऐसा, मतलब ट्रस्ट का टूटना, ये फील होता है। खैर छोड़ो, अच्छी बात ये है पहेली सुलझ जाए, है ना, वो खाचा मिल जाए, वो रीज़न मिल जाए जो आपके पहेली का या आपके दुख का कारण बना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है और ये कहता है बहुत धूमधाम से, बड़ी हैप्पीनेस के साथ, शोर के साथ, डंके की चोट पर आपकी लाइफ में ऐसी हैप्पीनेस आना, और इस हैप्पीनेस की वजह से ये रीज़न एक खुशी बन रही है ना। ये खुशी इस जड़ को निकाल कर बाहर फेंकेगी। कभी कभी पॉजिटिविटी का पलड़ा इतना भारी होता है, नकारात्मकता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। ये है, तो ये आपका भाग्य है गाइस, ये आपके समय का खेल, कि आपकी लाइफ में इस तरीके की खुशी का डंके की चोट पर आना, कि वो आने से पहले आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म करे। और जब आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली और आपकी लाइफ में कुछ अच्छे परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाए, सेलिब्रेशन होना स्टार्ट हो जाए, छोटे छोटे मामलों में कुछ अच्छे परिवर्तन हो जाए, समझ लो चाहे ब्लैक मैजिक है वो भी ख़त्म होना है, कोई इंसान को लेकर परेशानी है वो भी ख़त्म होनी है ना। पर आपकी लाइफ में एक स्पेस बनेगा, स्पेस वो हैप्पीनेस खुद बनाती है। जैसे लक्ष्मी, जैसे दीपावली पर हम माता लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयारी करते हैं, घर के साफ सफाई करते हैं वगैरह, क्योंकि माता लक्ष्मी की ऊर्जा ऐसी है कि वो पहले स्पेस बनाते हैं, धन की बारिश तो करें उसके लिए साफ सुथरा करो घर को, है ना। ऐसा मतलब हम करते हैं, है ना जी। वैसे ही कोई कोई खुशी जो है ना वो इस तरीके की मिलती है जहाँ वो मिलने से पहले लोगों का छूटना होता है, हमारी आदतों का छूटना होता है, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, है ना, बुरी स्थितियों से छुटकारा मिलना होता है, कभी कभी स्थान परिवर्तन हो जाता है। क्या ही कहे, क्या ही कहे, मतलब व्यक्तित्व और क्या कहें, इतने दिल से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको, अगर वो आपके लिए सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी आपको एक बार सहन करनी पड़ती है। क्या कह रही हूँ, सहन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या चीज़ें हमारे लिए सही है क्या चीज़ें गलत है, मालिक को पता होता है। तो अब देखना, अब जैसे ये पहेली सुलझती है, ये दुख खत्म होता है, ये कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर होता है ना, ये जो आपके लिए बुरी प्लानिंग बनाता है उनकी ही वजह से वो आपकी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस में हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी प्लानिंग देखना, आप जैसे सोचते हो, आपका जैसा विचार चलता है ना, वो आपको इंडिपेंडेंट भी कर देगा, आपको पैसे से इतना, एक कहता है ना समृद्ध इंसान, धनी व्यक्ति बना देगा, ठीक है। जो देखना आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की कोई कमी नहीं रहेगी गाइस, इतनी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये रहस्य से ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है, और ये एक नई शुरुआत गाइस। पूरा पास्ट जो है उसे फॉरगिव करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, बिल्कुल। क्योंकि एक यही चीज़ है जो है ना, आपके बचपन से मुझे ऐसा लगता है कि समय को खाते हैं ना, समय को ख़राब करते हैं, वो वाली चीज़ जो समझ में भी नहीं आए। जैसे एक हो ना कि कोई इंसान बैठा है पर उन्हें कोई सुई चुभो रहा है, पर उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा कि ये कौन कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा है, और कोई सामने से हंसकर आपसे बात भी कर रहा है, पर एक समय के बाद में पता चल जाता है ये करने वाला कौन है ना। तो ये स्थिति है वो भी समझ में आ जानी, ये व्यक्ति है वो भी समझ में आ जाना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है ये ज़िद्दी प्रवृत्ति के हैं, 100% ज़िद्दी प्रवृत्ति के हैं। इनको सर में पेन बहुत रहता है, या इनको हाँ 100% इनको सर में पेन रहता है। थोड़ा सा हो सकता है पैसे को लेकर दिखावा करने वाली बात, है ना, या अब दिखावा किस तरीके से होगा, दिखावा इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे कोई खुशी को मनाना, उसे उस तरीके से सेलिब्रेट करना ताकि एक बार लोगों को ये बताया जाए कि इनके पास पैसा कितना है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो वाणी के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो एक कर्कशता नज़र आनी,
कोई इंसान कितना भी प्रेम से बोले, एक तो अपने शब्दों से उनको नीचा दिखा देना, है ना, और एक तुलना भाव शब्दों से करके दिखाना कि तुलना भाव कर रहे हैं ये। अब तारीफ में भी एक निंदा का भाव जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। ये वो इंसान है, ये वो इंसान है कि इंसान कोई सामने वाला हो ना कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, उसमें एक कमी किस तरीके से किसी को नज़र नहीं आएगी, इनको नज़र आ जाएगी। जैसे एक हो ना पूरा वाइट कपड़ा हो, वहाँ पर एक हल्का सा डॉट जो है ना ब्लैक कलर का, वो किसी को नज़र नहीं आता, पूरा सफ़ेद है, लेकिन इनकी नज़र वो ब्लैक डॉट पर है ना वहाँ पर जाती है। इनका दृष्टिकोण किसी इंसान को लेकर ये रहता है, ना केवल आपको लेकर कह रही हूँ, मोस्टली कह सकते हैं कि ऐसा इनका दृष्टिकोण रहता है। दूसरी बात, इनको लेकर एक संकेत ये भी है कि इनकी लाइफ में अभी कुछ हुआ है, कुछ छूटा है, ये भी है ना, या ये हो सकता है परिवार के साथ तालमेल थोड़े बिगड़े हैं। दूसरा जो मैंने एक सबसे बड़ा साइन दिया कि इनका शिफ्ट होना, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे बड़ा साइन आपको देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा, स्थान परिवर्तन होगा इनका, ठीक है, ये होगा। और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है गाइस इनकी लाइफ को लेकर, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, छोटा है नहीं। ये है डिवाइन टाइम से संबंधित। जैसे एक होता ना कि किसी इंसान को बार बार समझाया जाता है, संकेत दे देकर कि बेटा नहीं करो, गलत हरकतें नहीं करो, किसी के साथ बुरा बिहेवियर करने की कोशिश नहीं करो, नहीं समझे तो फिर प्रकृति समझाती हो ना अपने तरीके से। तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हुआ है, और ये पारिवारिक मतभेद को लेकर चीज़ें समझ में आ रही है। ये है, ये जितना भागने की कोशिश करेंगे उस स्थिति में और ज़्यादा फंसेंगे। इनके बारे में ये चीज़ें अभी तक खुलकर सामने आई है, ठीक है। आपके बारे में है कि जो भी प्लानिंग आप करोगे वो जाएगी बिल्कुल सटीक में, क्योंकि आपका दिमाग अब और ज़्यादा आपका साथ देगा, बुद्धि आपकी और ज़्यादा साथ देगी, ठीक है। और सेलिब्रेशन कोई बड़ा आपकी लाइफ में आने जा रहा है, उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहो, ये आपके फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्शन है, ठीक है। आपके इंडिपेंडेंट होने और आपके जो भी समस्या है उनके समाधान के बारे में बात की जा रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देखो मुझे रीडिंग एक बात कह रही है कि आपकी लाइफ में अगर ये मिस्ट्री चली है ना, सिचुएशन तो खैर बनी है, नो डाउट, लेकिन दूसरों का भुगतान, गलतियों का भुगतान आपने ज़्यादा किया है, ये आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ का जो अभी तक का समय खराब हुआ ना, वहाँ पर रीज़न आप नहीं थे। जैसे इसे मैं समझाऊँ कि मान लो आपको कोई काम करना है ना, मान लो आपको किसी इंसान के साथ बाहर जाना है, समझने की कोशिश करना, एक एग्जांपल के आधार पर समझाऊँ। जैसे आपको किसी इंसान के साथ बाहर जाना है, आप बिल्कुल ऐसे अनुशासित इंसान हो कि समय से पहले तैयार होकर रह जाओगे, एकदम रेडी होकर कि मुझे बाहर जाना है, मुझे इस टाइम तक में ये अपना काम करके वापस आ जाना है। आप समय को खराब करना कतई पसंद नहीं करते, है ना, तो आप समय से पहले तैयार होकर रेडी हो जाते हो। कोई दूसरा इंसान अब, और इसमें भी क्या है कि अगर आपको कोई काम हो, आप अपना भी काम कर लेते हो, सामने वाले इंसान का भी काम कर लेते हो कि उनकी वजह से देरी नहीं हो जाए, और ये पूरा तैयार करके आप रहते हो, और सामने वाला इंसान इतना सारा आपके द्वारा जतन करने के बाद में भी तैयार होकर नहीं रहे, उनकी वजह से आपको देरी हो जाए, आपको कोई काम बनने में देरी हो जाए, आपको कोई खुशी मिलने में देरी हो जाए, ये दिल को आपके दुखाती है चीज़ें, है ना। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के आधार पर बात करी, इस ये एक सिचुएशन बताई मैंने आपको। अभी के समय में क्या है, आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, जैसे जिस इंसान के बारे में आपके सामने एक चीज़ें खुलकर आएगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने तो बहुत बड़ा धोखा किया है आपके साथ, और इसका एहसास है। जैसे एक हो ना कन्फ्यूज़न है अभी आपको। अब देखो जस्टिस का कार्ड आया, दिख रहा होगा आपको, मैं बताऊँ आपने, जस्टिस का कार्ड। डेक थोड़ी सी मैंने साइड में रखी, पर ऐसे रखूँ कि आपको कार्ड्स भी दिखे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है,
आपको अच्छे से पता था, किन्हीं के शब्दों से आपको पता था कि किसी इंसान का आपको लेकर क्या सोच है गाइस। और मन में किसी प्रकार का डिसीजन भी है जी आपके। कई बार सामने से चीज़ें पता थी आपको, जैसे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कि किसी के छल कपट के बारे में, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के बारे में आपको पता भी था और पता भी नहीं था। कभी होता ना कि एक इनके व्यवहार से पता चल जाता है ये इंसान तो बिल्कुल ऐसा है, बुरा चाहता है, सामने से बुरा चाहता है, उन्होंने किया भी है कई बार आपके साथ बुरा, ठीक है। और कभी कभी ये 100 में एक आध बार कभी अच्छा कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपको भ्रम हो जाता है ये इंसान सही है या गलत है, अरे मैंने सही इंसान को गलत समझ लिया, ये गिल्ट का भाव भी आप में आना। पर कहीं ना कहीं कहता है ना कि आप में 50-50 वाली बात नहीं है। खुद को टटोलो, है ना, खुद को टटोलो। 50-50 वाली बात नहीं है यहाँ पर। 50-50 नहीं तो 60-40 वाली बात है ना। एक पलड़ा भारी है जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इंसान का इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं हो सकता। ये बात इसमें बताई जा रही है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बन गई ना जहाँ पर आपकी भलाई या आपके प्रति सोचना या इस इंसान का स्वार्थ निहित होगा ना, ये इंसान स्वार्थ का चयन करेगा। ये है, ये आपको पता है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है। और आपके सामने काफ़ी हद तक चीज़ें, रीडिंग का कहने का सेंस है अनफोल्ड क्या होगी, कुछ चीज़ें कुछ अनफोल्ड आपके सामने हो चुकी है और प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से कहता है ना ये जस्टिस है आपके सामने हो जाना। क्या आपकी मेहनत को कौन बढ़ा रहा है, आपके समय को कौन ख़राब करने की कोशिश में है, ये जगलिंग जो है ना इससे बाहर आ जाओगी। ये आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, कौन आपके पीठ पीछे खेल खेल रहे हैं ना, वो आपके सामने आ जाएंगे। गाइस मुझे तो एक इंसान नहीं लग रहा, एक इंसान तो है जो सबसे बड़ा रीज़न बना है, पर उसके अलावा भी कुछ लोग और हैं जहाँ पर कुछ के बारे में आपको पता है पर कुछ के बारे में पता नहीं है। किसी कोई भी आपको सलाह देना आपकी लाइफ को लेकर, जैसे आप ये सोच रहे हो कि आपको ये करना चाहिए और आपका दिल कहता है कि मेरी योजना बिल्कुल सही में जाएगी, और अगर कोई इंसान आपको कहे कि नहीं नहीं आप तो ये गलत सोच रहे हो, आपको ये करना ही नहीं चाहिए, है ना, अगर आप ये करोगे तो हम तो साथ देने वाले नहीं हैं, है ना, अगर कोई इस तरीके का और अपनी सुझाव आपको कहे कि मैं सुझाव दे रहा हूँ दे रही हूँ, ठीक है, आप देख लेना, मानना चाहो तो मान लेना, नहीं मानना चाहो तो मत मानना। और अगर आप नहीं मानो तो वहाँ पर आपको एक इनडायरेक्टली बर्डन दिया जाता है कि आपको वो सजेशन जो है मानना पड़ेगा ही मानना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है ना, वो सजेशन कतई मत मानना, सोच कर कोई भी सलाह को स्वीकार करना। ये कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सही सही सीधे सीधे चलते हुए इंसान को भ्रमित करने वाली बात कही जा रही है। ये आपको बहुत क्लियर तरीके से पता है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है ना। और ये रीडिंग कह रही है कि जहाँ पर भी ऐसी बात हो ना, वहाँ पर थोड़ा संभल जाना, है ना जी, वहाँ पर संभल जाना, वहाँ पर वो करना, खुद पर ट्रस्ट करना, आपका दिल जो कहता है वो कम करना। जब भी भ्रमित हो जाते हो, जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, वो करना जो आपका दिल चाहता है, आप चाहते हो, ठीक है, या वो भी समझ में नहीं आता मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल भी कन्फ्यूज़न में है पूरी तरीके से, तो आप ईश्वर को, मालिक को, जिनको भी मानते हो ना, 5 मिनट उनका नाम लो, ध्याओ, है ना, और दिल में ये सोचो कि उन्हीं को कहो आप, और उन्हीं को कहो कि मेरी ये समस्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कोई डायरेक्शन दो आप, आपको मिल जाएगा डायरेक्शन, है ना, कि मालिक आप मेरे सारथी हो, मुझे भटकने मत देना, मेरी लाइफ में गलत मत होने देना, मेरी लाइफ आपके सामने है, किस तरीके की बीती है, कष्ट सहने की क्षमता नहीं है मालिक, है ना। इतने प्यारे बाल हट से अपनापन रख कर कहो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना जी। और कालका माता के दर्शन किया करो, मैं सच कह रही हूँ, आप लाइफ में कभी भी भ्रमित नहीं होगे, आपको सही इंसान की और गलत इंसान की पहचान अपने आप हो जाएगी। आप दिल की ज़्यादा सुनना पसंद करोगे और दिमाग भी आपको वही चीज़ सामने ला कर रखेगा जो सत्य है, भ्रमित नहीं होने देगा। क्योंकि आज के ज़माने में इंसान को परखने की परख जो है ना, ये थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, लोगों में चालाकी ज़्यादा देखने को मिलती है ना जी।
कई सारे लोग ऐसा होता है, हम सरल है तो सामने वाला इंसान ही सरल होगा, ये चीज़ नहीं होती। और अगर कहीं हम भ्रमित हो जाता है ना, तो हमारी प्रोटेक्शन भी हो जाती है कि हमें नुकसान नहीं हो और एक समय के बाद में सच्चाई हमारे सामने आ जाए। इस वजह से कहती हूँ, दिन में एक बार ही सही, कुछ नहीं कहना उनको, सिर्फ दर्शन करो। आप उनके फ़ोटो जो है डाउनलोड कर लो, दर्शन करो। ये क्या हिडन पैकेज है, और कुछ भी होंगे हिडन पैकेज ना, वो भी उठ उठ कर खुद से सामने आएंगे। वो हिडन पैकेज है, दुख देने वाले। चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। रिलीज़, हर प्रकार की नकारात्मकता को रिलीज़ कर लो। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया मेरी खुशियों के चुंबक। और ये भी कार्ड यही कहता है इस बात के बारे में कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वो सारी चीज़ें, वो लोग जो आपको बैक करते हैं ना, आपका पाँव पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी असफलता का रीज़न बनते हैं, आप में वो कमियां निकाल निकाल कर देते हैं जो कमियां बाकायदा आप में नहीं है। इतना मूल्यांकन हर किसी इंसान को अपना करना आना चाहिए। जो सत्य बात है वो सामने आए, जो गलतियां हैं उनमें सुधार करें, और जो खूबियां हैं उनमें और ज़्यादा बरकत करें, है ना। तो जहाँ पर आप में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी कमी को आपके सामने रखने की कोशिश करें, आप में कोई अच्छा ही नहीं है फिर भी आपके सामने अच्छा ही रखने की कोशिश करें। दोनों ही मामलों में संभल कर रहना होता है। हमें पता होता है हमें क्या अच्छा है क्या गलत है ना। हमेशा गुस्से में बात करने वाला ज़रूरी नहीं वो बुरा है, और हमेशा अच्छा में बात करने वाला ज़रूरी नहीं वो अच्छा है ना। आपके दर्द को देखकर अगर कोई परेशानी में आपको गुस्सा करता है, वो गलत नहीं है, वो चाहता आप में सुधार हो जाए, है ना। तो जो भी इंसान आपके आत्मविश्वास को तोड़े और आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे ना लाइफ में, रिलीज़, है ना, या डिस्टेंस को क्रिएट करो एक, या एक ऐसी हेल्दी बाउंड्री बना लो कि जहाँ पर कम से कम वो आपकी सफलता में रोड़ा तो नहीं डाले, है ना। ये बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसे अभी कहा ना, ये देखो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएंगे, आप अवेकन हो रहे हो गाइस। अगर ये रीडिंग आज आप तक नहीं भी पहुंचती ना, मैं क्या कह रही हूँ, मैं खुद रीडिंग के बारे में ये बात कह रही हूँ कि अगर ये रीडिंग आप तक नहीं पहुंचती ना, तब भी आपके अवेकनिंग हो रही है गाइस, कि आप उस सिचुएशन को समझ जाते। ये जो रहस्य आपकी लाइफ में चल रहा है ना, इसे आप अपने आप समझ जाते, क्योंकि ये समय आपका इस बातों को समझने का है। ये समय ऐसी चीज़ों का रिलीज़ होने का है, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड फिर से नंबर 7 की एनर्जी को इंगित करता है, केतु की एनर्जी को इंगित करता है। आपको ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, ब्राउन कलर का डॉगी आपके पास आना, ब्राउन कलर के प्रति आपका झुकाव होना, ये दिखना ज़्यादा कलर, इसका सेंस यही है कि ये रिलीज़ होंगे। पर कौन, कैसी स्थितियाँ रिलीज़ होगी, कैसे लोग रिलीज़ होंगे, अच्छे तो नहीं होंगे, नहीं, बुरे लोग जो आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा रखते हैं, जो आपकी लाइफ को लगभग खराब करने की चेष्टा रखते हैं। क्या इंसान कुछ अपनी लाइफ के बारे में जी नहीं पाए, समझ नहीं पाए। कई सारे लोग होते हैं गाइस जो सीधे तौर पर ना स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट दे देता है कि किसी इंसान का मनोबल ही टूट जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में, है ना। पर नहीं जी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, सच्ची कह रही हूँ। क्योंकि इंसान तब तक खुद को समझता नहीं है। अवेकनिंग का कार्ड क्या है कि जब तक वो अपनी ऊर्जा को नहीं समझेगा ना, तब तक लोग उन्हें कहीं एक ये समझाने की कोशिश करेंगे ना कि ये बंदा, ये बंदी कभी कुछ नहीं कर सकता, वो वही चीज़ सोच कर बैठेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब सिचुएशन उनके सर पर एक साथ आन पड़ती है ना, उन्हें पता चल जाता है वो बहुत कुछ कर जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, मालिक बचाए गाइस, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इससे ज़्यादा दर्द यही किसी इंसान पर हो कि जहाँ पर वो रोकर भी अपने दर्द को व्यक्त ना कर पाए। ये कितनी गंभीर अवस्था होती है, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, अंदर किसी इंसान की पीड़ा कितनी होती है वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ मालिक करेंगे नहीं, पर सिचुएशन ऐसी ज़रूर बनेगी आपकी लाइफ में जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को समझो कि आप कमज़ोर नहीं हो, बहुत ताकतवर हो। तो ये बस मिस्ट्री आपके अनफोल्ड होने वाली है। जो इंसान है आपके सामने आ जाएगा, और जिनके बारे में इतनी सारी जानकारियाँ आज आ चुकी है, आई होप आपको समझ में आ गया है लगभग
कि ये इंसान कौन है, जिनसे आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करने की ज़रूरत है और इस पर भी बिलीव करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। जो चेंज आएगा वो स्पष्ट और क्लियर तरीके से आपके सामने आएगा, जहाँ पर इत्तु सा भी कन्फ्यूज़न आपको ना हो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।